नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईर्षा नेगी और आपका स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। खान पान के शौकीनों की दुनिया में रोज नए नए व्यंजन इजाद किए जा रहे हैं। पारंपरिक लड्डू, रसगुल्ले से लेकर नए नए तरह के बर्गर, पिज्जा हमारी फूड हैबिट में शामिल हो रहे हैं। वहीं हम पानी को लेकर भी लोग जागरूक हो रहे हैं और मिनरल वाटर का ट्रेंड बढ़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक जहर भी हमारे शरीर में तेजी से जा रहा है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता। बात हो रही है माइक्रोप्लास्टिक की। आमतौर पर माना जाता है कि माइक्रोप्लास्टिक से पर्यावरण दूषित होने और कुछ जीव जंतुओं की प्रजातियों की नष्ट होने का बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि प्लास्टिक के छोटे छोटे कण या टुकड़े इंसान के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। हाल के कुछ अध्ययनों में इस बात की पुष्टि की गई है कि प्लास्टिक के कण इंसान के खून और वायुमार्ग में अपना रास्ता खोज रहे हैं। प्लास्टिक के छोटे कण इंसान की सेहत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस पर फिलहाल कई अध्ययन चल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सूक्ष्म कण फेफड़ों में बने रह सकते हैं और उन्हें डैमेज कर सकते हैं। इससे फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों में गंभीरता पैदा हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये कण फेफड़ों में लंबे समय तक रह सकते हैं और इससे फेफड़ों में सूजन हो सकती है। ये भी मायने रखता है कि कण कितना बड़ा है, क्योंकि वो कण ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने एक अध्ययन में बताया है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले किन चीजों से खून और फेफड़ों में माइक्रोप्लास्टिक्स भर जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में निचले फेफड़े सहित फेफड़े के सभी हिस्सों में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स की खोज की गई। शोधकर्ताओं ने 12 प्रकार के प्लास्टिक की पहचान की है, जिसमें पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीथीन साथ साथ टेरिफ्लेट और राल शामिल है। ये प्लास्टिक आमतौर पर पैकेजिंग, बोतलों, कपड़ों, रस्सी और सुतली निर्माण में पाए जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के सबसे खतरनाक स्रोतों में शहर की धूल, कपड़ा और टायर भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक के कण लंबे समय से फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कैंसर, अस्थमा, अटैक और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती है। एक अध्ययन में ये सामने आया है कि कपड़ा श्रमिकों में पॉलिस्टर और नायलॉन फाइबर से निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक कणों की वजह से खांसी, सांस फूलना और फेफड़ों की क्षमता कम होना आदि समस्याएं देखी गई हैं। जिस माइक्रोप्लास्टिक के खतरे के बारे में इतनी बात हो रही है, वो कैसे होते हैं ये भी जानना जरूरी है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक 0.2 इंच से छोटे प्लास्टिक के कण हैं। देखने में इनका आकार एक तिल के बीज के बराबर हो सकता है। माइक्रोप्लास्टिक के ये छोटे कण बैक्टीरिया और लगातार कार्बनिक प्रदूषकों यानी कि पीओपी के वाहक के रूप में काम करते हैं। पीओपी जहरीले कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्लास्टिक की तरह होते हैं, जिन्हें नष्ट होने में सालों लग जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।